Hello everyone, myself Ram Lavansi. So, objective of today class, we talk about jumping statement. Last class में हमने looping statement complete किया, जिसमें हमने while loop, do while loop और for loop कुछ पैटर्न वाले प्रोग्राम भी देखे थे. ठीक, तो आज हम देखेंगे break, continue, go to, return and exit function. So, agenda of today's session, we talk about what are jumping statement, what is break statement, what is continue statement, what is go to statement and what is return statement, what is exit function. So ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. So first, what are jumping statement? When certain conditions are met, jump statements are used to change the program's flow. It is used to end or continue a loop within a program as well as to halt the execution of a function. The four jumping statements in C++ are continue, break, return, go to, and last one is exit is a function. It is used to terminate the program forcefully. So first we talk about what is break statement. Break basically नाम से ही पता चल रहा है, if we want to stop something, it may be switch, it may be loop, then we should go for break statement. The break in C or C++ is a loop control statement which is used to terminate the loop. We can use break statement inside switch or loop. If we want to exit from the loop or switch, then we should go for break statement. Syntax within loop or switch, मतलब आपको break का use सिर्फ और सिर्फ loop या switch के अंदर ही करना है, उसके बाहर आप कहीं पर भी break का use करेंगे तो आपका compiler क्या देगा? Error. Note, break statement must be within loop or switch. As soon as break statement is terminated from within loop, the loop iteration stop there and control returns from the loop immediately to the first statement after the loop. Simple अगर मैं बोलूं कि अगर आप nested loop में break का use कर रहे हैं तो जिस loop के अंदर आपने break use किया होगा सिर्फ और सिर्फ वो उसी को terminate करेगा, outer loop को terminate नहीं कर सकता. So this is the break statement. Let's see the example how break statement is work. तो यहाँ पर हम देखेंगे break statement का example. So break is a keyword. So keyword always written in which case? Lower case. ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया है, 1 to 10 नंबर आपने प्रिंट किया है, राइट? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया i, 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर प्रिंट करना. तो आपने क्या लिखा, i equal to 1, i less or equal to 10, i plus plus, राइट? और अगर आप इसको इस तरीके से प्रिंट करते हैं कि सर प्रिंटेड स्लैश n परसेंटेज d एंड प्रिंट व्हाट i, तो डेफिनेटली 1 to 10 नंबर विल बी प्रिंटेड. अगर आप इस तरीके से प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बट माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू स्टॉप द लूप व्हेन i is 5. जैसे i वेरिएबल की वैल्यू 5 हो तो मेरा लूप क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए. तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सर इफ i equal 5 देन ब्रेक, राइट? तो आपका अब आउटपुट क्या आएगा, ये कंडीशन जैसे ही आपकी ट्रू होगी तो आपका लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा. जैसे ही ब्रेक, तो ये ब्रेक आपको इस लूप के बाहर भेज देगा. तो आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी मैसेज लिख सकते हैं कि सर आई एम आउट ऑफ द लूप, right? Then compile the program and execute. oh sorry, जैसे i की वैल्यू 5 हुई, मतलब इसके बाद तो ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं ना. i की वैल्यू 5, देन स्टॉप द लूप, फिर आपका आउटपुट में 5 नहीं आएगा. तो इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि ब्रेक के लिए, आज मान लीजिए आपने कंडीशन नहीं दी, डायरेक्टली ब्रेक यूज कर लिया तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल कंपाइल भी होगा और रन भी होगा, लेकिन लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा तो सही, लेकिन जैसे ही कंट्रोल लूप के अंदर एंटर हुआ आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा. तो आपके सामने सिर्फ क्या आउटपुट आएगा, आई एम आउट ऑफ द लूप. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ लूप वर्क्स इंटरनली. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट? ब्रेक क्या करता है, लूप या स्विच को टर्मिनेट करता है. अब कंटिन्यू क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट नहीं करता, वो सिर्फ करंट इटरेशन को रोकता है.
और नेक्स्ट इटरेशन के लिए फोर्स करता है। तो कंटिन्यू इज ऑल्सो सेम एज अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, जस्ट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट। Continue statement is opposite to that of a break statement. Instead of terminating the loop, it forces to execute the next iteration of the loop. Continue only work with looping statement. Continue statement always within loop statement. मतलब continue को सिर्फ और सिर्फ आप loop के अंदर ही यूज कर सकते हैं। loop के बाहर कहीं पर भी आप इसका यूज करेंगे तो आपका कंपाइलर एरर देगा। जैसे ब्रेक आप कंटिन्यू और ब्रेक आप लूप और स्विच के अंदर यूज कर पा रहे थे, लेकिन कंटिन्यू सिर्फ लूप के अंदर ही यूज होता है। अब वो लूप वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है, फॉर लूप भी हो सकता है, राइट। सो इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम करंट इटरेशन, देन वी शुड गो फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो लेट्स सी द एग्जांपल। अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए हम कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू इज आल्सो कीवर्ड, सो कीवर्ड रिटर्न इन विच केस, लोअर केस। यहाँ पर भी मैंने सेम कोड लिखा है, void main, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर एक वेरिएबल लिया मैंने, एक लूप लगा दिया 1 से लेकर 10 तक, i इक्वल टू 1, i लेस और इक्वल टू 10 and I plus plus, right? Then print what? Printf slash n percentage d and print what? I। ठीक, अभी आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, एक मिनट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ कि सर इफ I equal 5, then continue, right? जैसे ही I वेरिएबल की वैल्यू 5 होगी तो अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल वापस कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, इंक्रीमेंट। मतलब ये आपको नेक्स्ट इटरेशन के लिए फोर्स करेगा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 5 को छोड़कर सारा आएगा, 1 2 3 4 5 स्किप हो जाएगा, 6 7 8 9 10। ठीक, तो इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द करंट इटरेशन, देन वी शुड गो फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आप देखिए यहाँ पर 5 को छोड़कर आपका पूरा आउटपुट क्या हो रहा है, डिस्प्ले। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर ही यूज होता है, लूप के बाहर आप इसका यूज नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, व्हाट इज गो टू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। The goto statement is a jump statement which is sometimes also referred to as an unconditional jump statement. The goto statement can be used to jump from anywhere but within a function. अगर आप अपने प्रोग्राम में goto statement का यूज करते हैं तो आपको पहले यहाँ पर लेबल डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पर आप जंप करने वाले हो। तो लेबल इज अ सिमिलर विथ नेम ऑफ द वेरिएबल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट जहां पर यूज कर रहे हैं आप उसी नाम से आप उसे क्या करिएगा, डिफाइन करिएगा। जैसे आपने लिख दिया गो टू XYZ, तो लेबल का नाम क्या हो जाएगा, XYZ। यही लेबल पर आपको जंप करना है। ओके, तो यहाँ पर आप एग्जांपल हम देखेंगे, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ द गो टू स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, यूजर से उसकी एज इनपुट लेना है, कब तक, जब तक कि यूजर करेक्ट वैल्यू एंटर ना कर दे। गो टू स्टेटमेंट एज इंक्लूड stdio.h void में आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int h, और यहाँ पर लेबल मान लीजिए मैंने दे दिया इनपुट, लेबल का नाम क्या दे, इनपुट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दिस इज आइडेंटिफायर, ये पहले से बना हुआ नहीं, ये आप डिसाइड कर रहे हो। प्रिंट है इंटर h, राइट, इसके नेम परसेंटेज d एड्रेस ऑफ एज। ठीक, अब आप यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन, इफ सर अगर एज कितनी इंटर करता है यूजर, 18 से लेस, तो गो टू व्हाट, इनपुट। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर
मैंने सिंपल लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक, ये अभी हम एल्स लगाएंगे, बट अभी मैं सिर्फ आपको लेबल का यूज करना बता रहा हूँ। कंपाइल द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपने एंटर किया S2, तो GoTo ने क्या किया, वापस कंट्रोल को वहां पर ट्रांसफर कर दिया इनपुट पर। इनपुट इज अ लेबल, तो ऐसा ये कब तक करता रहेगा, जब तक आप करेक्ट वैल्यू एंटर नहीं कर देते हैं। ठीक, और जरूरी नहीं है कि आपने जो लेबल डिफाइन किया वो यही। अगर मान लीजिए एक लेबल मैंने यहाँ लिख दिया एल्स, और मैंने लिख दिया GoTo EL, ये EL भी आपने लेबल बनाया है, और यहाँ पर आपने EL लेबल डिफाइन करेंगे तो कॉलन यूज करना है जो आप स्विच में यूज करते थे उस तरीके से। प्रिंटफ, यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे, और मैसेज में आप क्या लिख देंगे, एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो जब आप GoTo के थ्रू जंप करेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ से कहां पर जंप होगा, यहाँ पर, तो इसके बीच में जो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा ना वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। GoTo इनपुट, तो इनपुट ये एक लेबल है, और EL भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार GoTo यूज करें, आप n नंबर ऑफ टाइम्स GoTo का यूज कर सकते हैं, बट जो लेबल आप डिफाइन करेंगे आप उसी लेवल पर क्या कर देंगे, जब उसके बीच में जो भी कोड आएगा वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आपने एंटर किया 1, एंटर यूर एज, आपने एंटर कर दिया 23, तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आपका आउटपुट शो नहीं होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज GoTo स्टेटमेंट। GoTo स्टेटमेंट के थ्रू आप कहीं पर भी जंप कर सकते हैं, बट विद इन अ फंक्शन। फंक्शन के बाहर आप कहीं पर भी जंप नहीं कर सकते। अगर आपने GoTo स्टेटमेंट आउटसाइड फंक्शन लिखा तो कंपाइल टाइम पे आपका एरर दे देगा। ओके, सो ये हमने देखा कि GoTo किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आप लेबल डिफाइन करते हैं, और लेबल आप कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, GoTo यूज कर रहे हैं उसके पहले भी और बाद में भी। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। अभी हमने ब्रेक, कंटिन्यू और GoTo देखा, अब हम देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। लूप को टर्मिनेट करना है तो ब्रेक यूज करते हैं, और स्विच को टर्मिनेट करना है तो ब्रेक का यूज करते हैं। और दूसरा ये है कि अगर करंट इटरेशन को टर्मिनेट करना है तो कंटिन्यू का यूज करते हैं। ठीक, और फंक्शन में अगर आपको जंप करना है तो GoTo यूज करते हैं। अगर आपको फंक्शन को ही टर्मिनेट करना हो कि सर आई वांट टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन फोर्सफुली, देन वी शुड गो फॉर रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन एंड रिटर्न्स कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन। मतलब जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया होगा, रिटर्न स्टेटमेंट कंट्रोल वापस उसी फंक्शन को ट्रांसफर कर देता है। एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स इन द कॉलिंग फंक्शन एट द पॉइंट इमीडिएटली फॉलोइंग द कॉल। जैसे आपने मेन फंक्शन से प्रिंटफ को कॉल किया, तो जब तक प्रिंटफ सक्सेसफुली कॉल नहीं हो जाता तो मेन अपने आप को क्या करता है, रोक के रखता है। तो जब आपका फंक्शन वो सक्सेसफुली कॉल होने के बाद कंट्रोल उसके पास आता है, राइट, तो अब आप यहाँ पर इसी तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करने वाले। रिटर्न स्टेटमेंट कैन रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। आगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें रिटर्न टाइप का काफी कुछ हम यूज देखने वाले। अभी आप ये मान के चलिए कि रिटर्न का यूज किसी भी फंक्शन को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए आप करते हैं। ठीक, जहां पर आपने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया उसके बाद वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। ठीक, अब मेन इज आल्सो फंक्शन। भाई मेन आपका फंक्शन है कि नहीं, मेन इज अ फंक्शन, तो मुझे मेन को फोर्सफुली क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो मेन को कॉल किसने किया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ठीक, तो जब मेन मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो कंट्रोल वापस किसके पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, राइट। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ कि सर प्रिंटफ इंटर मेन और एग्जिट मेन। अभी यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। वो एग्जीक्यूट होने के बाद नॉर्मली आपका जो मेन फंक्शन है वो नॉर्मली क्या हो रहा है, स्टॉप। नॉर्मली एग्जीक्यूट होने के बाद फंक्शन आपका क्या हो रहा है, टर्मिनेट। इंटर मेन और एग्जिट मेन। मैं चाहता हूँ मेरा फंक्शन फोर्सफुली क्या हो जाए, टर्मिनेट। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, रिटर्न। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आपने यहाँ पर रिटर्न लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ
यहीं से आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो मैंने क्या लिख दिया कि सर टर्मिनेट द फंक्शन, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा है ना, टर्मिनेट द फंक्शन। तो एग्जिट मेन आपके सामने आउटपुट नहीं आएगा। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए क्या आ रहा है, इंटर मेन। आगे एग्जिट फंक्शन के साथ भी मैं आपको रिटर्न का यूज बताऊंगा। हम वहां पर एक फंक्शन और बनाएंगे तो किस आपको एक्चुअल में नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आएगा कि रिटर्न कर क्या रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर रिटर्न ने क्या किया, इस मेन फंक्शन को टर्मिनेट कर दिया, इसलिए एग्जिट मेन वाला स्टेटमेंट आपका आउटपुट में शो नहीं कर रहा है। ओके, so this is all about the return statement. Then next see what is exit. This is very important for you कि सर अगर if you want to terminate the program, अगर मुझे पूरे प्रोग्राम को ही फोर्सफुली टर्मिनेट करना है तो हम exit फंक्शन होता है, exit आपका स्टेटमेंट नहीं होता और exit कोई कीवर्ड भी नहीं होता है। exit इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका काम क्या है कि उस प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करना। इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम और टर्मिनेट द प्रोग्राम देन वी शुड गो फॉर एग्जिट फंक्शन। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम फोर्सफुली टर्मिनेट हो जाए तो आप एग्जिट फंक्शन यूज करेंगे। एग्जिट फंक्शन इंटीजर में एक पैरामीटर लेता है और उसकी रिटर्न टाइप होती है वॉइड। तो यहाँ पर जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो तो इसका मतलब होता है स्टेटस आर्गुमेंट पास टू एग्जिट इज रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि एग्जिट आपके पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहा तो सीधा कंट्रोल ट्रांसफर किसको कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को। दैट इज टू इन्फॉर्म दैट वेदर और नॉट प्रोग्राम succeeded normally. Notice that this status argument is same as status main passes to the operating system. So let's see the example. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं रिटर्न के प्लेस पे अगर यूज करता हूँ एग्जिट 0, क्या यूज किया मैंने, एग्जिट 0, तब भी आपका आउटपुट यही आएगा जो अभी आ रहा था। तो यहाँ पर आपने लिखा एग्जिट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जिट है रिटर्न से फंक्शन को टर्मिनेट कर रहा था और एग्जिट यहाँ पर किसको टर्मिनेट करेगा, प्रोग्राम को। राइट, सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एक्सिक्यूट द प्रोग्राम इंटरमेन। तो अभी इसको अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया void डेमो, ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, आप बना रहे हो। ठीक, तो इस डेमो फंक्शन की मैंने डेफिनेशन दे दी है void डेमो। आगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे, उससे क्लियर होगा। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जनरली उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि सर इंटर डेमो, जैसे डेमो फंक्शन कॉल होगा तो ये मैसेज आएगा, और जब डेमो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब टर्मिनेट होगा तो क्या मैसेज आएगा, एग्जिट डेमो। राइट, अब यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, किसको कॉल कर लिया है, डेमो फंक्शन को। ठीक, तो अब आपका आउटपुट क्या आएगा, कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से, इंटर मेन। अब मेन अपने आप को रिज्यूम करके रखेगा कब तक, जब तक डेमो फंक्शन आपका सक्सेसफुली क्या ना हो जाए, कॉल। तो कंट्रोल सीधा मेन से डेमो को ट्रांसफर हो, क्या मैसेज आएगा, इंटर डेमो एग्जिट डेमो, उसके बाद क्या आएगा, एग्जिट मेन। राइट, इंटर मेन, इंटर डेमो, एग्जिट डेमो, देन एग्जिट मेन। अब अगर मैं यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ, किसमें, अभी मैं रिटर्न स्टेटमेंट का एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो ये सिर्फ इस डेमो फंक्शन को टर्मिनेट करेगा, मेन मेथड को टर्मिनेट नहीं करता। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन देन वी शुड गो फॉर रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से हुआ, इंटर मेन कंट्रोल डेमो के पास गया, इंटर डेमो, जैसे इसको रिटर्न दिखा तो टर्मिनेट द फंक्शन। कौन सा फंक्शन, डेमो फंक्शन। मेन फंक्शन टर्मिनेट नहीं होगा भाई, जिसमें आपने रिटर्न यूज किया तो डेमो फंक्शन यहीं से टर्मिनेट हो गया, तो एग्जिट डेमो आपका मैसेज नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, इंटर मेन, इंटर डेमो, बट एग्जिट मेन, मतलब रिटर्न ने मेन मेथड को टर्मिनेट नहीं किया है, किसको टर्मिनेट किया है, डेमो मेथड या डेमो फंक्शन आपने बनाया था उसको। क्लियर, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट। अब अगर इसी लाइन में मैं यहाँ पर रिटर्न के प्लेस पे लिख देता हूँ एग्जिट 0, इसका मतलब हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो गया। तो क्या लिख दिया मैंने, टर्मिनेट द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन भी टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब
आपके सामने एग्जिट मेन भी मैसेज नहीं आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप जंपिंग स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने आउटपुट क्या आ रहा है, इंटर मेन और इंटर डेमो। एग्जिट डेमो और एग्जिट मेन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पहले ही आपका प्रोग्राम फोर्सफुली क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट एंड व्हाट इज एग्जिट। यहाँ पर चाहे तो लिख लीजिएगा, दिस इज एग्जिट फंक्शन, रिटर्न फंक्शन नहीं होता भाई, रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ठीक। तो एग्जिट क्या करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, और रिटर्न क्या करता है, फंक्शन को टर्मिनेट करता है। ओके, सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट, तो आप देखेंगे आपका आउटपुट। ओके, आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिट एंड रिटर्न, और ये भी समझ में आया होगा कि रिटर्न और एग्जिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज आवर लास्ट एग्जांपल, ठीक। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, what are jumping statements, what is break statement, what is continue statement, what is go to statement, what is return statement and what is exit function। okay, तो ये था हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें आपने सीखा इफ, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड स्विच। फिर मैंने आपको लूपिंग स्टेटमेंट बताया। लूपिंग स्टेटमेंट में हमने देखा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। उसके बाद हमने अभी आज के सेशन में जंपिंग स्टेटमेंट कंप्लीट किया, जिसमें आपने ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न और एग्जिट, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक होगा आपका एरे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।